में क्या दलित नफरत के केंद्र में बदल रहा है इंस्टाग्राम? दलित को गाली देना, दलितों को या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगेंस्ट हेट फैलाना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जब अथॉरिटी हेट स्प्रेड करती है तब लोग उसे ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम एन आईपीएस ऑफिसर इट्स अ ह्यूज थिंग। पेशेंट से आती हूँ जो हर चीज इस फोन पे देखती है, चाहे मूवीज हो, चाहे न्यूज हो, चाहे प्रोपेगेंडा हो, चाहे नैरेटिव्स हो। हम पढ़ते समझते हर चीज इस फोन से है। शायद हम लोगों ने वो टीवी पीछे छोड़ दिया है जो मेरे पैनलिस्ट, जो मेरे एस्टीम जर्नलिस्ट यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं। So I'm here and I would like to thank Tara ma'am and Ahuja sir for providing me this opportunity. I would like to thank my managing editor Dr. Sujat Ali Qadri for providing me this opportunity to represent my organization here. Ambedkar को गाली दो, दलितों को नीचा दिखाओ. This is not just a meme or an Instagram caption. This is a poisonous seed that one normalizes as caste-based narrative and increases the division among communities. Today I am here on behalf of my team from DFRSC. We are a non-profit fact-checking organization जहाँ पे हम सिर्फ facts के बारे में ही बात नहीं करते हैं। हम उन लोगों से डेली रूबरू होते हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, नैरेटिव्स को बिल्ड करते हैं एंड नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करते हैं। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, कैन बोथ एम्पलीफाई कम्युनल हेट एंड helping counter it. At DFRAC, we have conducted multiple investigations on hate speech, offenders and hate campaigns online. Let me briefly share few of some of our findings here. This is a brief about our organization, जहाँ पे हम लोगों के 3 डोमेन्स हैं। हम लोग फैक्ट चेक्स पे काम करते हैं, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे फेक न्यूज को डिबंक करते हैं एंड इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मेट हम अपनी ऑडियंस को समझाते हैं एंड बताते हैं। देन वी हैव हेट मॉनिटर रिपोर्ट्स, हेट स्पीच जिसके बारे में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, उनको कैसे हम लोग डेटा एनालिटिकल फॉर्मेट्स में अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज सिर्फ ये नहीं बताते हम कि क्या प्रोपेगेंडा है, उसके पीछे कौन से लोग हैं, कितनी इंटेंसिटी में वो फैला है। दैट इज व्हाट वी टेल हियर। एंड देन वी हैव हैशटैग स्कैनर रिपोर्ट्स। सिर्फ हेट नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा ही नहीं होता है, आजकल हैशटैग्स भी चलते हैं सोशल मीडिया पे, जिन सिर्फ एक पर्टिकुलर हैशटैग से भी आप एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाट वी डिबंक हियर। सो हमारी जो सबसे पहला एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज कास्ट हेट ऑन इंस्टाग्राम। दिस ग्राफिक हियर टेल्स दैट इन आवर रिपोर्ट, हमने एक रिपोर्ट करी थी जिसमें क्या दलित नफरत के केंद्र में बदल रहा है इंस्टाग्राम। We documented how Instagram hosts dedicated meme pages for targeting Dalits. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मीम बनाया जा रहा है। मीम एक ह्यूमरस कंटेंट, एक मजाक का कंटेंट, जहाँ पे दलित को गाली देना, दलितों को या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगेंस्ट हेट फैलाना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? ह्यूमर के पीछे छुपी नफरत को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। दैट इज इट नॉर्मलाइजेस द हेटफुल कंटेंट। In our report, we found that around 13% of hate content, especially on Facebook India, it pertains about caste-based hate, which includes caste-based slurs, derogatory terms, and occupations like manual scavenging, जो हमारे यहाँ पे सबसे नीचे स्तर पे देखा जाता है, बट वो सबसे बड़ा काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। Then for our next report, we have when authority amplifies hate. In 2022, we analyzed the former IPS officer NC Asthana. इनके पोस्ट हेटफुल थे काफी ज्यादा, एंड एक एग्जांपल आपको हमारी स्क्रीन पे दिख सकता है।
एंड इन हिज पोस्ट, इनकी केस स्टडी में हमने दिखाया कि जब अथॉरिटी हेट स्प्रेड करती है तब लोग उसे ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं. एंड कमिंग फ्रॉम एन IPS ऑफिसर, इट्स अ ह्यूज थिंग. Here, dehumanizing language and communal stereotyping को जब partisan channels ज़्यादा से ज़्यादा amplify करते हैं, that means इनका motive पूरा हो गया है. For the next report we have provocative politicians. जब elected leaders नफरत फैलाते हैं, communal violence का threshold society का low हो जाता है. In May 2023, we reviewed the speeches of SAT BJP MLA T. Raja Singh, who has a long record of provocative statements against the religious minorities. दो statement आपको मेरी screen पे यहाँ पे दिख रहे होंगे. पहला है, Hindus and Muslims can never be brothers, quoted by T. Raja Singh. Now the need is to become a Hindu who cuts the throats and not a bell ringer. These are the statements coming from a BJP MLA, T. Raja Singh. When a politician makes a hateful statement, audiences may see the discrimination as acceptable, thinking, if they can say it, we can also say it. ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. ये तो जायज़ है. Next we have false ex-Muslim narratives. This is something new. And when my team worked upon it in 2024, यहाँ पे हमने देखा कि when we uncovered coordinated networks of accounts on social media, especially on Twitter. These accounts were posing themselves as ex-Muslims. That is, they have converted themselves and left behind their Muslim identity. Here, these fake identities were weaponized, personal testimony to delegitimize the entire community. That is, they got the right that now we have left our Muslim community, now we have the right to abuse them. The tactic was very simple. The insider claim to spread misinformation with greater credibility. Here I would like to show you something. In these tweets, we have shown that the number of tweets that one person identifying himself as ex-Muslim have shared the abusive content against the Muslim community. This is only just one user. In our reports, we have identified hundreds of these users posing themselves as ex-Muslims and abusing their own community. For the next one, we have targeting Muslim girls online. In April 2022, we analyzed how right-wing accounts orchestrated the narratives around Muslim girls. Very easy target. Framing them as either victims or threats. By using the conspiracy language, very derogatory terms, screenshots, selective screenshots, emotional rhetoric, जिसमें एक narrative बनाया जा रहा था, या तो उन लड़कियों को victim दिखाया जा रहा था या उनसे उन लोगों से threat बनाया जा रहा था कि ये हमारी society के लिए threat है. Across all these cases, we found a clear pattern that emerged intensively. Hate speech online is rarely spontaneous. ये अचानक नहीं होती है. It is curated, properly coordinated, and intentionally amplified. Here I would like to show you one very small example that we recently fact-checked. This was a video that was shared recently on social media. It shows that one of a Ganesh procession was happening in Hassan region of Karnataka, where people were enjoying their Ganesh procession when suddenly a truck collided into the crowd and multiple accidental cases were emerged. But here, now this incident was supposed to be reported as it was happened, not in an communal format. But we have people who are working towards the communal hatred on internet. How it was shared on internet. One of the users who shared and wrote that the video was cited as an Islamic terrorist attack carried out by a Muslim truck driver, Mohammad Firoz. However, when upon fact checking, we found where we talked with police commissioner over there, we talked with a journalist over there, and we found that the truck driver was named Bhuvnesh. He suffered
from a medical emergency while driving. Thus, the truck was collided into the crowd. No Muslim involved, no Islamic terrorist involved. It was just a medical fatality. But how it was framed, we can see here. And unfortunately, this video, this comment amassed around 3,000 views on internet with 5,000 reposts. That means it has been amplified. If I talk about current scenario, आज का hate speech random नहीं है. ये curated है, ये coordinated है, and it is very cleverly amplified. Algorithms engage करते हैं, reward देते हैं hate को, and also polarizing content easily फैलता है because people are more and more engaging with the hateful content. And this is how technology works. आप जितना जिस post से ज़्यादा engage करेंगे, उसकी algorithm बढ़ेगी, and that is how the people will gain money out of it. हेट को इस तरीके से पैक किया जाता है एज अ ह्यूमर, एज अथॉरिटी, एज एन इनसाइडर ट्रूथ और फेक कंसर्न दिखाया जाता है. और ये जब डिजिटल नैरेटिव्स ऑफलाइन स्पिल ओवर होते हैं, देन इट क्रिएट्स प्रेजुडिस, इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड कभी कभी कम्युनल वायलेंस तक आता है. वी डोंट जस्ट एक्सेस दीज रिपोर्ट्स ऑन डेली बेसिस. We actively fight hate speech and misinformation on daily basis, and it is not just our work. We also see that our citizens, our users on internet, when they are engaging with us, they are also helping us. For example, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिसमें मेरी टीम काम करती है. We have seen that first user will try to maintain one particular community identity. That is, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ये अकाउंट आयशा खान के नाम से, आर्या खान के नाम से पहले चलता था. इस अकाउंट ने पहले इस नाम से अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग पोस्ट शेयर किए गए. एंड देन व्हेन दैट अकाउंट वाज एबल टू amass a large amount, then that account changed its name and then took up a new identity, that is Queen Bundela. So now they have the audience of two people, two communities, Hindu and Muslim. And now this account was absolutely ready to share the hateful narratives among its audience. It's a very, very easy format. However, हमारा काम एज अ फैक्ट चेकर, एज अ डिजिटल एनालिस्ट ये होता है कि हम ये पता लगाएं कि कैसे नाम चेंज होता है, और उसके बारे में डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे dfrsc.org पर जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी यूज़र आईडी, ट्विटर की अपनी एक यूनिक यूज़र आईडी होती है जिसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी आइडेंटिफाई, माई एनालिस्ट आइडेंटिफाई.